पहला पाठ 1 थेसलनिकियों 4 वचन 9 से 11। भ्रातृ प्रेम के विषय में आप लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग ईश्वर से ही एक दूसरे को प्यार करना सीख चुके हैं और सारी मकेदुनिया के भाइयों के प्रति इस भ्रातृ प्रेम का निर्वाह करते हैं। भाइयों, मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय में और भी उन्नति करें। आप इस बात पर गर्व करें कि आप शांति में जीवन बिताते हैं और हर एक अपने अपने काम में लगा रहता है। आप लोग मेरे आदेश के अनुसार अपने हाथों से काम करें। सुसमाचार संत मत्ती 25 वचन 14 से 30। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियाँ दी। इसके बाद वो विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने तुरंत जाकर उनके साथ लेन देन किया तथा और 5,000 अशर्फियाँ कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी, वह गया और उसने भूमि खोदकर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भली और ईमानदार सेवक। तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 अशर्फियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भली और ईमानदार सेवक। तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लुनते हैं और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर अपना धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, ये आपका है, इस लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लुनता हूँ और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ। तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था, तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1,000 अशर्फियाँ इससे ले लो और जिसके पास 10,000 हैं, उसी को दे दो। क्योंकि जिसके पास कुछ है, उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उसे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ भी लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जिसने यात्रा पर जाने से पहले अपने दासों को कुछ अशर्फियाँ दी। उसने पहले को 5 अशर्फियाँ दी, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार अशर्फियाँ दी गयीं। उनसे उन अशर्फियाँ के साथ व्यापार करने की अपेक्षा की गई थी। वर्णन से स्पष्ट है कि स्वामी उनसे अपनी क्षमता के अनुसार व्यापार करने की अपेक्षा करते थे। पहले और दूसरे दासों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम किया। उन्होंने स्वामी को प्रसन्न किया। दुर्भाग्य से तीसरे दास ने न केवल उस धन के साथ व्यापार नहीं किया जो उसे सौंपा गया था, बल्कि उसने स्वामी को एक कठोर व्यक्ति कहा जो जहां उसने नहीं बोया वहां काटता है और जहां उसने बीज नहीं बिखेरा वहां इकट्ठा करता है। ये दृष्टांत हमें बताता है कि हमें अपनी ईश्वर प्रदत्त क्षमताओं और प्रतिभाओं पर काम करना चाहिए। हमारी जन्मजात क्षमताएं और प्रतिभाएं हमारे प्यारे निर्माता द्वारा हमारे अंदर बोए गए बीजों की तरह हैं। वे चाहते हैं कि हम उन प्रतिभाओं और क्षमताओं पर काम करें ताकि हम उन्हें अपने और दूसरों की भलाई के लिए विकसित कर सकें। बहुत बार हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करने की प्रवृत्ति रखते हैं और हमें जो कमी है उसके लिए ईश्वर और दूसरों को दोष मानते हैं। कभी कभी हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और हमारे पास जो है उसकी सराहना करने और उस पर कृतज्ञतापूर्ण हृदय से काम करने के बजाय जो हमारे पास नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आइए हम अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं को खोजने का संकल्प लें, उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उन्हें विकसित करने का प्रयास करें। आमीन।